हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ पी है यानी वेक्टर ए है, और क्यू का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ क्यू है, ठीक है, यानी वेक्टर बी है। चाहे आप वेक्टर ओ क्यू बोलो, चाहे आप वेक्टर बी बोलो, ठीक है। अब ये जो लाइन सेगमेंट है पी से क्यू को जोड़ने वाला, ये इसको एक पॉइंट आर जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर या फिर ओ आर है, ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है, इंटरनली डिवाइड कर देता है n/m के रेशो में, ठीक है, या फिर m/n के रेशो में। अगर इधर से लेते हो तो m/n बोलोगे ना, तो m/n के रेशो में इसको डिवाइड कर देता है। तो अगर देखो, इसमें दो कंडीशन बनती है। अगर ये जो ओ आर वैक्टर है अगर इस पी क्यू लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है तो अलग फार्मूला यूज़ करना है, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो अलग फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो आपको क्या करना होगा, n इंटू वैक्टर ए, मतलब अगर आप इधर वाला रेशो लोगे तो उससे दूसरी साइड का वेक्टर n इंटू वैक्टर ए प्लस m इंटू वैक्टर बी अपॉन इन दोनों रेशोज का सम m प्लस n, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटरनली में, और अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो आपको क्या कर देना है, दोनों जगह माइनस, ठीक है। आप ध्यान रखो, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपका इंटरनली का फॉर्मूला है, इंटरनली अगर डिवाइड करता है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि इंटरनली डिवीजन है या एक्सटर्नली है। इंटरनली है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये मैंने आपको बता दिया वेक्टर आर कैसे निकलेगा। इसका वेक्टर अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, अपोजिट साइड वाला मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख देना है। अगर आपका एक्सटर्नल डिवीजन है, तो यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें करना होगा। तो उससे हमारा क्या निकल जाता है, जिस पॉइंट से डिवाइड हुआ है उसका पोजीशन वेक्टर हम निकाल सकते हैं इजीली। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये यूज़ होता है। ये आप देख सकते हो कि r जो है एक्सटर्नली अगर डिवाइड करता है, r एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो m ये है, n ये है, ठीक है। बस ये चीज़ आपको समझने की जरूरत नहीं है, वहाँ आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, m वेक्टर v माइनस n वेक्टर ए अपॉन m माइनस n, सिर्फ माइनस यूज़ करना होगा, ठीक है। अगर क्या होता है m और n की दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है तो दैट इज़ 1:1 के रेशो में कट कर रहा है, 1:1 के रेशो में, यानी वो क्या है, उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट निकालने के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई कर दो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2, ठीक है। क्या करोगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 2 अगर आपको मिड पॉइंट निकालना है। या फिर आपको जो आपके पास जो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला जो हमने इंटरनली डिवीजन के लिए पढ़ा है, m/n की वैल्यू क्या है 1, तो m और n की जगह पे हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो जैसे हम इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2 हो जाता है, ठीक है। वैसे वो रेशो है तो 1 नहीं रखेंगे, हम उसको मान लेंगे जैसे x मान लिया तो वो कैंसिल आउट हो जाता है ऊपर नीचे आके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है मिड पॉइंट निकालना है तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2 करना है डायरेक्ट, ठीक है। इंटरनली एक्सटर्नली में दोनों जगह माइनस, मिड पॉइंट पूछेगा वेक्टर b प्लस वेक्टर a अपॉन 2, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कहा है पी क्यू आर द 2 पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ओ पी ओ क्यू दे दिए हैं, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू आपको दे दी है, ठीक है। इसको हमने ये मान लिया, इसको हमने वेक्टर ए भी मत मानो, ये वेक्टर ओ पी है, वेक्टर ओ क्यू है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग पी क्यू को जोड़ने वाली को 2:1 के रेशो में काटता है, इंटरनली फिर एक्सटर्नली। जब वो इंटरनली डिवाइड करेगा तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा पी पॉइंट मान लेंगे, ये हमारा क्यू पॉइंट मान लेंगे, और ये हमारा ओ हो जाएगा, यानी ओरिजिन से हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, इंटरनली की कंडीशन हो जाती है इंटरनल डिवीजन की। तो वेक्टर ओ पी इसने दिया है इतना, ओ क्यू यानी वेक्टर ओ क्यू ये हमें दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। और इसने रेशो कहा है हमें 2:1, पी एंड क्यू इन द रेशो 2:1, तो 2:1 के रेशो में कहा है तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू इधर 2 इंटू वैक्टर ए प्लस 2 इंटू वैक्टर बी प्लस 1 इंटू ये 3 वैक्टर ए माइनस 2 वैक्टर बी, ये बी है, ठीक है, 2 वैक्टर बी अपॉन इन दोनों का एडिशन यानी 3, तो 2a प्लस 3a यानी 5a, और इससे कैंसिल हो गया अपॉन 3। तो ये क्या हो जाता है, हमारा ओ आर का पोजीशन वेक्टर हो जाता है जब हम इंटरनली डिवीजन कर रहे हैं। अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस बीच में क्या होगा, 2 इंटू वेक्टर 2a प्लस 2 इंटू वैक्टर b माइनस 3a प्लस 2b, तो ये कितना हो जाएगा, -a प्लस 4b, है ना। और अपॉन में क्या आएगा, 2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, माइनस वेक्टर a प्लस 4 वेक्टर b अपॉन 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर पॉइंट का, बट कब, जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो ये होगा, जब इंटरनल डिवीजन होगा तो ये होगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत है ही नहीं।
नेक्स्ट आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट है आपके पास ए बी सी, इनके जो ये आपको दे रखेंगे पोजीशन वेक्टर। अगर मैं कहूँ ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है तो आप बता सकते हो 2, -1 और 1, है ना। आई जे के जो कोफिशिएंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही बी के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना हो तो 1 -3 -5 3 -4 -4 आई जे के जो कोफिशिएंट हैं वो, ठीक है। तो हमें बताना है कि तीनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल चाहे तो आप इस तरीके से प्रूव कर लो वेक्टर की तरीके से, या फिर आपको पता है कि भाई 2 -1 1 ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट क्या आ रहा है 1 -3 -5, सी पॉइंट आ रहा है 3 -4 -4 3 -4 -4 आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि हम अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसका जो बेस होता है, उसकी जो हाइट होती है, ठीक है, और जो उसका हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, बेस परपेंडिकुलर और उसका जो यहाँ पे परपेंडिकुलर पी से डिनोट करेंगे, और जो उसकी हाइपोटेन्यूस होती है, इसमें क्या कंडीशन होती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है। तो ये क्या है, हमारे पास ए बी सी तीनों पॉइंट हैं, तीनों की डिस्टेंस निकाल लो। निकालोगे कैसे डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है कि अंडर रूट, अगर हमें ए बी निकालनी है तो 1 -2 दैट इज -1 का स्क्वायर, -3 -1 दैट इज -2 का स्क्वायर, -5 -1 दैट इज -6 का स्क्वायर। ये क्या आ गई आपकी ए बी, ठीक है, ए बी आ जाएगी इतनी, या फिर ए बी स्क्वायर निकालो कितना 1 + 4 + 36 यानी 41, ठीक है। इसी तरीके से बी सी स्क्वायर निकाल लो, बी सी स्क्वायर निकालोगे 3 -2 यानी 4 -4 -3 यानी +1 आएगा, ठीक है। ये तो आप कर सकते हो, -4 + 5 यानी कि +1 का स्क्वायर दैट इज ये आएगा 6। ऐसे ही सी ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। सी ए स्क्वायर क्या होगा, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तो आपको निकालनी आती होगी ना। सी ए अगर हमें निकालना है, देखो सी ए है और ए पॉइंट हमारा 2 -1 1 है, तो कैसे निकालेंगे, 3 -2 कितना आएगा 1 का स्क्वायर, -4 + 1 कितना हो जाएगा, -4 + 1 कितना होगा -3 -3 का स्क्वायर 9, -4 + 1 कितना होगा -5 -5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना होगा 34 हो गया, ये हो गया 10 35 हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है 35, सॉरी इधर रूट नहीं आएगा, सी ए स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा ना कि अगर हमें दो पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी होती है x1 x2 x3, एक पॉइंट है y1 y2 y3, दूसरा पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो क्या होगी, अगर ये a है ये b है तो ए बी स्क्वायर हमारा हो जाता है y1 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - x3 का स्क्वायर। तो ये चीज़ हम अप्लाई किया हमने सब में, ठीक है। अब देखो जो सबसे बड़ी है उसका जो सबसे बड़ी है साइड, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 41, जो सबसे बड़ी वैल्यू, क्योंकि हमने इधर स्क्वायर कर रखा है ना, तो हम देखेंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो बाकी दो जो छोटी है उनका सम के बराबर है या नहीं है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है इन दोनों के सम के बराबर है, दैट मीन्स ये क्या बनाता है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और अगर आपको वेक्टर की तरीके से करना है तो वैसे भी आप कर सकते हो। पहले हमने ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर सी, वैसे हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको तरीका बता दिया, डायरेक्ट आप पॉइंट्स निकालो एंड देन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको तरीका नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो इजी पढ़ रहा है, जिससे इजी हमें तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे इजी पढ़ रहा है हम उससे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।